नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वसीम, शिवानी, वीर, नितेश, धर्मराज, सचिन, गोपी, अभिलाष, सुषमा, अविनाश, अल्पा, योगेश, कमल, उसके बाद राखी, लवनीश, नितिन, गौतम, हेमंत, रुचि, अभिषेक, माही, मुस्कान, मोहित, आसमा खान, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार बच्चों आप ये ज़रूर बता देंगे कि क्या आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख पा रही हूँ। अगर सब कुछ ओके है, उस डाउट को मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, देन मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगी। और मुझे आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स हैं, जो उसके स्थल हैं, उनके बारे में आज मुझे आपको बताना है। और वो डाउट है आपका, देखो मैं बताती हूँ अभी, ठीक है? वो डाउट मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। और डाउट बेटा आपका जो पूछा गया है, एक मिनट देंगे बस मुझे, वो पूछा गया है आपका राखी गढ़ी को लेकर। बहुत सारे बच्चे मैं अभी आपका वो डाउट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? जैसे बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूँ आपके डाउट को लेकर, तो आपका कहना है कि मैम राखी गढ़ी, ठीक है? कुछ बच्चों ने आरपीएफ एसआई में मुझसे पढ़ा है। राखी गढ़ी जो बेटा जी आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहोगे मैम हरियाणा के अंदर। ये मैंने आपको बताया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का। वॉइस वफरिंग हो रही है मैम, वॉइस प्रॉब्लम है। बेटा अभी भी आवाज में दिक्कत हो रही है क्या? बेटा अभी आवाज ठीक है या नहीं, ये बताना जल्दी। हेलो? अभी ठीक है? चलिए, अगर ठीक है बच्चे तो फिर हम यहाँ पर आगे चल देते हैं, ठीक है? अगर अभी ठीक है तो फिर प्यारे बच्चे आगे पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी राखी गढ़ी, है ना? तो कुछ बच्चों ने क्या किया है कि आरपीएफ एसआई को जो है उसमें भी आरपीएफ एसआई में भी बच्चों ने मेरे से पढ़ा है राखी गढ़ी। तो और नवीन सर से भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो आपने बोला कि मैम राखी गढ़ी की जो खोज की गई थी ना, वो 1963 में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि मैम आपने तो लेकिन लिखवाया है कि राखी गढ़ी की खोज 1969 में हुई थी। बेटा राखी गढ़ी की खुदाई 1969 में हुई थी, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो अगर 1969 डेट लिखी हुई है तो वो भी बच्चे गलत नहीं है, ठीक है? तो आप कहेंगे 1963 में खोज हुई है और 1969 में इसकी खुदाई हुई है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है कि मैम ये तो आपने गलत पढ़ा दिया, आपने पहले कुछ बताया अब आपने कुछ बताया। तो बेटा दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है कि राखी गढ़ी की खोज 1963 में और इसकी खुदाई 1969 में हुई है। तो दोनों में से कोई भी डेट गलत नहीं है। आप एक बार बच्चे खुद से चेक कर लिया करो, अगर आपको लगता है तो एक बार आप खुद से चेक कर लो। और आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये दोनों ही बातें सही हैं। जैसे मैंने कल जो आपको लिस्टिंग दी है ना, उस लिस्टिंग को लेकर आप कंफ्यूज हो गए कि आपने यहाँ तो 1969 लिखवा दिया, आरपीएफ में 1963 लिखवा दिया, नवीन सर ने भी 1963 लिखवाया है। तो ये आपके डाउट यहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं।
ठीक है बच्चा, आगे चल सकते हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जिन बच्चों ने आरपीएफ एसआई में पढ़ा है ये उनके लिए था स्पेशली। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करती हूं तो आपको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे फिर मैं बताना चाहूंगी कि आपका आगे मैंने जैसे बोला था कि हड़प्पा की साइट्स में आपको बताऊंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा जो कि आपका सबसे पहला, ठीक है, वो आपका पहला साइट था। बेटा अगर आप कोई भी डाउट पूछोगे तो मैं हर डाउट का आपका आंसर करूंगी। ठीक है, आंसर जरूर करूंगी। अगर वो क्लास में डाउट क्लियर करने वाला होगा तो क्लास में भी डाउट क्लियर करूंगी। अगर टेलीग्राम पे ग्रुप देकर आपका होगा तो उस पर भी मैं करूंगी। ठीक है, नहीं बेटा रीता, हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि बच्चे लोहे का जो प्रयोग होगा वो उत्तर वैदिक काल में होगा और जो लोहे की खोज होगी वो पूर्व वैदिक काल में होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, खोज में और खुदाई में फर्क होता है। खोज मतलब वो चीज का मिल जाना, और खुदाई की अगर मैं आपसे बात करती हूँ बच्चा, तो खुदाई का मतलब होता है कि उस जगह का रिसर्च करना, वहां से चीजें निकालना कि वहां से क्या क्या मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा आपके हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अलग अलग है। नहीं बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्युगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ये सब आपके सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। तो मैम इसको क्यों कहा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि बच्चे सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए कह दिया गया। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं क्या, अब आगे चल सकते हैं बच्चे। अब देखो हड़प्पा की बात करते हैं। सबसे पहले किस स्थल की बात हो रही है, हड़प्पा की। तो जो आपका हड़प्पा स्थल था ये 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था, यानी कि 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ था। आज मैं आपकी कई सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। R37 क्या है आज बताऊंगी, ठीक है, और आपका ये क्या चीजें होती है सब आपको बताऊंगी। और टेलीग्राम पे कैसे डाउट पूछना है जिन बच्चों को नहीं पता वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन क्लास के लास्ट में। अब आप पढ़ लीजिए प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपका जो हड़प्पा स्थल है उसका रेडियस कितना था, 5 किलोमीटर का रेडियस उसका था। मतलब क्या हो रहा है, कभी आप कह रहे हो वॉइस ठीक है, कभी कह रहे हो वॉइस ठीक नहीं है। रुक जाइए मैं चेक करा लेती हूँ। बेटा मैं कहीं नहीं गई हूँ, आप ही की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। वॉइस के लिए यहाँ पर चेक करवा रही हूँ एक बार, है ना, एक बार चेक करवा रही हूँ मैं वॉइस। मैं यही हूँ बच्चे, कहीं नहीं गई हूँ। जो टाइम आपका यहाँ लगेगा उसको एक्स्ट्रा ले लूंगे उसको टाइम, ठीक है। ये देखिए, अब टाइम वेस्ट ना करो बेटा, टाइम कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की तो उसे ठीक तो कराना पड़ेगा ना, चेक तो कराना पड़ेगा बच्चे।
अभी आवाज ठीक है? बेटा जी एकदम सही है मेरी तरफ से आवाज, क्योंकि मैंने चेक करा लिया है। विकास, ठीक है, अब ठीक है, पढ़ लें। चलिए अब देखिए, ऑल ओके है तो प्लीज अब पढ़ लीजिए। ठीक है, अब मैं पढ़ाना। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर वॉइस ओके है, सब कुछ ठीक है, तो अब प्लीज अब आप कमेंट ना। ठीक है, अब आप यहाँ पे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको हड़प्पा पढ़ा रही थी। हड़प्पा नगर मैंने आपको बताया था कि इसका रेडियस कितना था, तो है ये मैं बच्चे आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद में शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, मतलब एविडेंस ऑफ ब्यूरियल्स फाउंड। मतलब शव क्या होता है, आपको पता है कि डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी, ठीक है, कोई भी डेड बॉडी अगर होती है तो दो चीजें होती हैं, एक तो डेड बॉडी को जलाया जाता है या फिर डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं बच्चे कि यहाँ पर डेड बॉडी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब उसको जमीन में गाड़ देना जिसको आप कहते हो, ठीक है, जमीन के नीचे दबा देना जिसको आप कहते हो। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डेड बॉडी यानी कि शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नीरज कुमार बच्चे, मैंने आपको बताया था कि ग्रिड मेथड में कुछ इस तरीके के घर बने हुए होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरीके से घर बने हुए होते हैं, ये इस तरीके से, ये आपके ग्रिड मेथड में बने हुए घर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक पद्धति होती है घर बनाने की। तो कुछ इस तरीके के घर यहाँ पर बने हुए होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे ये सारी चीजें मिली। उसके अलावा एक बच्चे ने अभी मुझसे पूछा कि R37 क्या है। ठीक है, R37 क्या है, तो हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में यानी कि साउथ में एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 कहते हैं। कब्रिस्तान कौन सी जगह होती है, जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है या जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, तो उसको कहते हैं कब्रिस्तान। तो यहाँ के जो कब्रिस्तान थे आपके हड़प्पा के, तो हड़प्पा के कब्रिस्तान को या तो आप कहते हो कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H, क्योंकि इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि आखिर फिर H क्या था। तो कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H, ये दोनों ही नाम दिए गए थे हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाले कब्रिस्तान को। तो देयर इज अ सीमेंट्री टू द साउथ ऑफ हड़प्पन रेजिडेंशियल एरिया विच इज नेम्ड एज सेमेट्री R37 या सेमेट्री H, यानी कि यहाँ के कब्रिस्तान के नाम आपको बताए गए हैं। ठीक है, क्या वो मुस्लिम हो सकते हैं बेटा, पता नहीं, क्योंकि पहले के समय पर आपका जलाने के साक्ष्य बाद में मिले हैं, पहले डेड बॉडीज को दफनाना शुरू किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जैसे मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर आपकी डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है तो वो मुस्लिम ही रहे होंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि पहले डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। ठीक है, डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, तो वो डेड बॉडी किसी की भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे आपको लिखनी है, इस लाइन के बाद जो मैं लाइन लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे आपकी कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य, यानी कि एविडेंस ऑफ कपास की खेती के साक्ष्य। ध्यान रखना, सबसे पहले जो कपास है, जो कॉटन कल्टीवेशन है, उसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही की गई थी। ठीक है, तो आप कहोगे कि कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ कॉटन
कल्टीवेशन कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा के अंदर। और आपका एक मैंने नोट डालकर लिखा हुआ है, नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ जो कि एक नवपाषाण कालिक स्थल था, जिसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पुरानी कृषि पद्धति थी, सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी, और बताया था कि मेहरगढ़ में आपके कृषि के साक्ष्य मिले। तो इस मेहरगढ़ में आपकी कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले थे। नोट में क्यों लिखवाया है? क्योंकि एक तो कपास की खेती के साक्ष्य आपको हड़प्पा स्थल से मिलते हैं और नवपाषाण कालीन स्थल में मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ से बेटा 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको कृषि का साक्ष्य मिलेगा, एक यहाँ पे आपको पशुपालन का साक्ष्य मिलेगा, और बच्चे यहाँ पर कृषि में कपास की खेती का भी साक्ष्य मिलेगा। तो कपास की खेती कहाँ कहाँ पर होती थी? तो मैम नवपाषाण कालिक स्थल मेहरगढ़ और मैम हड़प्पा स्थल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आप आगे चल सकते हैं। तो आपको कब्रिस्तान को क्या कहते थे? कब्रिस्तान कहाँ पर मिले हैं? क्यों पता चला कि यहाँ कब्रिस्तान थे? क्योंकि यहाँ पर शव दफनाने की प्रथा थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चल सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कि मैम इसका मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे आपको सुरक्षा दुर्ग मतलब सिक्योरिटी फोर्ट्रेस मिलते हैं। सुरक्षा दुर्ग क्या होते हैं? अगर मैं सुरक्षा दुर्ग की आपसे बात करती हूँ तो ये एक तरीके के क्या होते थे कि जैसे किसी शहर में आपके उस शहर की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। बड़े बड़े दीवारें बनाकर उस शहर को सुरक्षित किया जाता था, ताकि दुश्मन अगर अटैक करे तो अटैक करना इतना आसान ना हो। तो सुरक्षा दुर्ग है, आप कहेंगे कि मैम एक तरीके की सिक्योरिटी फोर्ट हुआ करते थे ये, जो किसी भी शहर की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो सुरक्षा की दीवारें दिखाई देंगी वो आपको कहाँ दिखाई देंगी? जहाँ पे राजा या सरदार रहता था। लेकिन एक आपका ऐसा स्थल है कालीबंगा, जिसमें निचले स्तर पे मतलब जो सामान्य लोग रहते थे वहाँ पर भी सुरक्षा दीवारें बनाई गई थी, वरना अधिकतर आपके कहाँ पर बनाई गई थी? जहाँ पर राजा या सरदार रहते थे। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे। मोहरे बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मोहरे बनती थी वो सेल खड़ी, और सेल खड़ी क्या होता था? स्टीएटाइट मतलब एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अभी मैं सब पूछूंगी यहाँ से। ठीक है, आपकी जो धरती है उसको यहाँ पर माता माना गया है, यानी कि यहाँ पर उसको माता का दर्जा दिया गया है। भाई माता क्या देती है? अपने बच्चों को खाने पीने के लिए। तो धरती को भी आपका क्या माना जाता है? माता माना गया है। तो स्त्री के गर्भ से मतलब जो एक फीमेल है उसके गर्भ से आप कह सकते हो स्कल्पचर ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ वुमेन बोम। तो उसके बोम से जो आपको पौधा दिख रहा है, इसका मतलब धरती से निकलता हुआ पौधा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? धरती से निकलता हुआ पौधा दिख रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। एक बार जिसकी प्रॉब्लम हो रही है एक बार क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर लो, क्योंकि क्लास को चेक कराया गया है क्लास चलाकर। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। खुशी का माना जाता है कि हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती को करना शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए। पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है, और इस काले पत्थर की जो पुरुष की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है इसे बच्चे नटराज कहा गया है। नटराज यानी कि भगवान शिव की प्रतिमा को माना गया है। जो भगवान शिव का स्टैचू है नटराज के फॉर्म में, उसको, ये आप ध्यान रखना। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो पुरुष की नृत्य करते हुए मूर्ति ये किस कलर की है? काले पत्थर की है।
और यहाँ से एक मूर्ति और मिली है, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, यानी ब्लैक स्टोन स्टैचू ऑफ डांसिंग मैन एंड अ रेड स्टोन ह्यूमन स्टैचू। यहाँ से आपके दो प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, एक डांस करते हुए और एक नॉर्मल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बेटे मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो ये सब चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, हड़प्पा नामक स्थल से। उसके अलावा बच्चों यहाँ से गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, ये आपके गेहूं और जौ के दाने, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हैं व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स, आप इसको कह सकते हो, ये आपको यहाँ से मिले हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि यहाँ पे शंख का बना बैल मिला है। तो शंख का बना बैल मतलब बुल मेड ऑफ शेल्स। शेल्स समझते हो, शंख समझते हो, जो आपने पूजा के दौरान देखा होगा, जो व्हाइट कलर का होता है। बेटा अभी भी आपको आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा आज। क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मुझे बोल रहे हो टाइम वेस्ट करते हो मैम, अब मैं क्या करूं बताओ। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या मिला, शंख किसको कहते हैं। शंख आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जो पूजा होती है, जब आप पूजा करते हो तो शंख बजाया जाता है, ठीक है, जिसमें से एक वॉल्यूम निकलती है, एक आवाज निकलती है। तो उसी से बना हुआ क्या मिला है, एक बैल। एक आपका यहाँ पे बुल मिला है, जो शेल्स से बना हुआ है, जो शंख से बना हुआ है। शेल्स आपके व्हाइट कलर के होते हैं, जिन पे ब्राउन कलर की हल्की हल्की सी लाइनिंग होती है। ठीक है, तो वो आपका कहाँ से मिला है, वो आप कहोगे यहाँ से मिला है। उसके बाद प्यारे बच्चे हड़प्पा से आपका क्या क्या मिला, आपको मैंने ये सारी चीजें बताई। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि मैम आपने बताया है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। मैं अभी भी यही बोलूंगी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आपका सबसे बड़ा, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको अब एप्लीकेशन पर ही क्लास चला के दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे पढ़ाने नहीं देंगे इस तरीके से, और नहीं तो फिर मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है कि मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर करूं। हाँ विकास।
अभी देखना, अभी आवाज ठीक आ रही है? बेटा अभी आवाज ओके आ रही है या नहीं? अभी ठीक आ रही है ना आवाज? अब पढ़ लीजिए। अभी मैंने देखो यहाँ पे चेक कराई है आवाज, अब ठीक है। ठीक है, अब पढ़ लीजिए प्लीज बेटा। बहुत चलिए, चेक करा चुकी हूं मैं। अब आप पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपका अगला नगर है मोहनजोदाड़ो। और ये आपको मैं बता दूं तो भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, महाद्वीप की बात कर रही हूं, पूरे महाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब जब आपका पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की करंट लोकेशन कहां पर है? मोहनजोदाड़ो की करंट लोकेशन प्यारे बच्चे आपकी पड़ती है पाकिस्तान में। और मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन भारत में कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी है। तो ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जब आपका पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, उस समय पर मोहनजोदाड़ो आपका सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, और सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो आपका माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला प्यारे बच्चे इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे सिंध का बाग यानी सिंधु घाटी का बगीचा, गार्डन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है? आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो को। इसे रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं, इसे स्तूपों का शहर कहते हैं। मैम स्तूप क्या होता है? मैम स्तूप किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, एक गोल कलर की शेप में आपकी एक इस तरीके से टीले बने होते हैं, और इनके नीचे किसी की डेड बॉडी हो सकती है। इनके नीचे जो है आपके किसी के, जैसे भगवान बुद्ध हैं, तो भगवान बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनकी स्लीपर्स हैं या फिर उनके दांत हैं, मतलब टीथ हैं, उनको भी दफनाया गया है अलग अलग जगह पर। और उसके ऊपर ये गोलाकार शेप बनाई गई है, मतलब आपका गोलाकार तरीके का ये स्तूप होता है। और ये आपके अधिकतर मिट्टी के शेप दिए जाते थे, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से दिक्कत होती थी बेटा, मिट्टी से ये बने हुए होते थे, मिट्टी से शेप दी जाती थी इनको, इस शेप में ये बने हुए होते थे स्तूप, और इनके नीचे किसी के डेड बॉडीज हो सकती थी। तो स्तूपों का शहर भी इसको कहा जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अब यहाँ पे बात आती है कि मैम सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर थी, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर थी? तो आप कहोगे कि जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी वो आपकी मोहनजोदाड़ो। जैसे अगर मैं आज बोलूं कि आपके भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? आप कहोगे यूपी की। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसी तरीके से मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। ठीक है, और उसके बाद प्यारे बच्चे यहां पर मिला है विशाल स्नानागार। और ये विशाल स्नानागार किसके लिए बनाया गया था? ग्रेट बाथ। और आपको बता दूं कि इस ग्रेट बाथ के अंदर सीढ़ियां लगी हुई थी दोनों तरफ, आपको अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। जैसे आज के टाइम पे आप स्विमिंग पूल देखते हो, तो स्विमिंग पूल में आप अंदर कैसे जाते हो? बाय स्टेयर्स जाते हैं मैम, सीढ़ियों के द्वारा हम उसके अंदर जाते हैं और उसी से हम बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला हुआ है, तो वो ग्रेट बाथ आपका जो है वो आपका, उसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां थी और धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु निर्मित किया गया था। मतलब इसमें स्नान किया जाता था, बुल्ट फॉर बाथिंग फॉर रिलीजियस पर्पस। जैसे आप गंगा में स्नान करते हो, क्यों? क्योंकि आप उसको अपने धर्म से जोड़ते हो उस स्नान को, इसलिए।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं। तो आपका विशाल स्नानागार यहां से मिला है। उसके बाद यहां पे इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 11.89। चौड़ाई कितनी है? 107.01 मीटर। गहराई कितनी है? तो 2.44 मीटर। ये सब इसके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलिए। आगे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहां से और क्या मिला है? आप सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम पर वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं, और ये विश्व में पहला उदाहरण था। एविडेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफ बैग आते हैं मैम, आते हैं। वाटर प्रूफ कपड़े आते हैं, जिसे आप कहते हो रेन कोट। तो इस टाइम पर घरों में वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं, मतलब घरों में सीलन ना आए, घरों में पानी जो है वो जमा ना हो, उसके लिए वाटर प्रूफिंग के एविडेंस आपको मिलते हैं। और वाटर प्रूफिंग का पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो आपका एविडेंस मिला वो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। वो कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखिए, यहां से बेटा विशाल अन्नागार मिला है। अब बच्चा कहेगा वो तो हड़प्पा से मिला है। तो बेटा अन्नागार आपके मोहनजोदाड़ो से भी मिले हैं, अन्नागार आपके लोथल से भी मिले हैं, अन्नागार आपके हड़प्पा और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल, चारों जगहों से आपके अन्नागार मिले हैं। लेकिन जो विशाल अन्नागार की अगर हम बात करते हैं, जो आपकी मोहनजोदाड़ो, यहां का मतलब क्या है? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। और इसकी लंबाई कितनी थी इस ग्रेट ग्रेनरी की? तो लंबाई 45.71 और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। राम भरोसी मीना। बेटा वाटर प्रूफिंग होता है किसी भी चीज को सीलन से बचाना। अगर आपने मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हो और अचानक बारिश आ जाए, तो आप ज्यादातर किसका यूज करके निकलोगे कि बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे वाटर प्रूफ बैग लेना चाहिए। बैग क्यों लेना चाहिए? अगर आपके कपड़े हैं तो वो उसमें गीले नहीं होंगे, बुक्स हैं तो वो खराब नहीं होंगी। तो इसी तरीके से घरों में वाटर प्रूफिंग का काम किया गया था कि घरों में सीलन ना आए, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। अन्नागार क्या होते हैं? ग्रेनरी, जिसमें आप अनाज रखते हो। जैसे आज के टाइम पर भी आप देखोगे कि जो लोग गेहूं, यानी जो आपका गेहूं होता है, जब आप उसको खरीदते हो तो इस तरीके की आपके पास एक बहुत बड़ी सी टैंक होती है, इसके अंदर आप उसको स्टोर कर देते हो। तो ये आज के टाइम पे किसकी आ रही है? स्टील की। उस टाइम पे किसकी, सॉरी एल्यूमिनियम की। उस टाइम पे किसकी आती थी? मिट्टी की बनती थी। उस टाइम पे मिट्टी की बड़ी बड़ी ग्रेनरी आपकी बनाई जाती थी, और उनमें आपका जो अनाज होता था उसको स्टोर किया जाता था। तो आपका ग्रेनरी क्या होती है समझ में आया? अन्नागार क्या होता है समझ में आया? जिसमें आप अपने जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं काटने के बाद में। जैसे आज के टाइम पर भी लोग घरों में गेहूं खरीदते हैं और पूरे साल का गेहूं खरीद के उसमें थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, किसी चीज का प्रमाण मिलना। ठीक है, आगे देखिएगा। अन्नागार कहां कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से। इन चारों जगह से अन्नागार मिले हैं। बच्चा कह रहा है मेरे यहां बखार बोलते हैं। हाँ जी, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन होता ये वही है। ठीक है, आगे देखिए। तो अन्नागार कहां कहां से मिले ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ब्रोंज डांसर स्टैचू, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेटा ध्यान रखिएगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, जबकि पत्थर की नृत्य करती हुई मूर्ति नटराज की हड़प्पा से मिली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पशुपतिनाथ जी, जिनकी तुलना शिव से की गई है, उनकी मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली है। और आपको बता दूं, यहां से सूती कपड़ा यानी कॉटन क्लॉथ्स मिला है। और ये कॉटन क्लॉथ्स पता है कहां पर मिला है? चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ मिला है।
आपका कॉटन क्लॉथ मोहनजोदाड़ो के अंदर। तभी इसी से हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे, सूती वस्त्र पहनते होंगे। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, कांसे की नृत्य की मूर्ति मिलती है, सूती कपड़ा प्यारे बच्चे यहाँ से मिलता है, अन्नागार यहाँ से मिलता है, विशाल स्नानागार यहाँ से मिलता है, ठीक है। और यहाँ से आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। यहीं से अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिलते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ से ही मोहनजोदाड़ो से आपको 20 स्तंभों वाला भवन मिलता है, बिल्डिंग विद 20 पिलर्स, मतलब ऐसी भी बिल्डिंग्स मिली हैं जिनमें 20 पिलर्स लगे हुए थे। पिलर्स समझते हो, खंबे, स्तंभ जिसको हम बोलते हैं, पिलर्स यानी खंबे जिसको आप कई बार बोल देते हो। तो आप कहोगे कि मैम 20 स्तंभों वाला क्या मिला है, भवन मिला है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंट मतलब बेक्ड ब्रिक्स से। मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता के अंदर पक्के मकान थे, कच्चे मकान नहीं थे, ठीक है। और क्या मिले हैं, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। अब बेटा दाढ़ी वाला जो व्यक्ति है उसकी आप जब मूर्ति देखोगे तो काफी शेप में बनी हुई है, बहुत अच्छे से वो मूर्ति दिखाई गई है। ये मूर्ति नहीं है वो, ठीक है, ये मूर्ति नहीं है, आप एकदम शेप में दिखाई गई है दाढ़ी उसकी। और इसीलिए क्योंकि जब शेप में दाढ़ी दिखाई गई है, इसका मतलब इस टाइम पे नाई हुआ करते होंगे, इस टाइम पे बार्बर हुआ करते होंगे, तभी तो यहाँ पे दाढ़ी मतलब जो बियर्ड आती है उसको इतने शेप से पढ़ाया, इतने शेप में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है, सबका सब बेटा आपको मोहनजोदाड़ो से मिल रहा है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कुएं कहाँ मिले हैं, तो सर्वाधिक कुएं यहीं पर मिले हैं। कुएं समझते हो, पहले नल नहीं होते थे, पहले टंकियां नहीं होती थी, टंकी जो आपके घरों में आज होती हैं, पहले के टाइम पे लोग कुएं से पानी निकालते थे। तो वो कुएं सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में। सबसे ज्यादा सील्स कहाँ मिली हैं, मोहनजोदाड़ो में। लेकिन 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 सर्वाधिक मोहर तो आपकी मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिलती हैं। अब मैम ये अभिलेख क्या होता है, अब मैम ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मतलब ऐसी मोहरें जिन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ऐसी सील्स जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो सबसे ज्यादा लिखी हुई मोहरें कहाँ से मिलती हैं, हड़प्पा से। लेकिन सिंपल सबसे ज्यादा मोहर कहाँ से मिलती हैं, आपकी मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम, तो बच्चे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सील कहां से मिली, आंसर इज मोहनजोदाड़ो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें जिन पर इंस्क्रिप्शंस वाली मोहरें, मतलब जिन पर कुछ लिखा हुआ है, वो आपकी कहां से मिली, तो वो आपकी हड़प्पा से, ठीक है। पिलर इस टाइम पे लोहे के नहीं होते थे अनीश कुमार जी, लोहे के नहीं थे बच्चे, लोहे का यहां यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कहा है, ये एक स्टेटमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्विंस कैपिटल्स किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो और प्यारे बच्चे आपके हड़प्पा को, ठीक है। अब यहां पर आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूं कि आपकी ये मोहनजोदाड़ो की खासियत थी, और एक और मैं आपको पढ़ाऊंगी चन्हुदड़ो, फिर एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगी थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे कुछ चीजें और बताऊंगी। जैसे चन्हुदड़ो कहाँ पर है बच्चे, तो आप कहोगे मैम बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। इनकी सबकी लोकेशंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ से सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मनके का कारखाना मिला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चन्हुदड़ो से पूछा जाता है। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला है, आप कहोगे मैम मनके का कारखाना। मनका क्या होता है मैम, तो बेटा मनका एक प्रकार का मोती हुआ करता था, एक प्रकार का मोती। मोती से क्या करते हो आप, माला बनाते हो, इयररिंग्स बनाते हो, मतलब ज्वेलरी मेकिंग का काम करते थे।
तो मन का एक tरिके का मोती होता है जिसका यूज पहले के लोग प्यारे बच्चों अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए करते थे। तो उसकी फैक्ट्री कहां से मिली है? आपका मन का चनहूदड़ों से मिलता है, और एक जगह ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मन का यहीं से मिलता है। इसके अलावा जो आपका मन का है वो आपका लोथल से भी मिलता है। लोथल से भी बेटे मन का आपका मिला है, यहां से भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो मन का क्या होता है मैम? ज्वेलरी मेकिंग के लिए या आपका आभूषण बनाने के लिए काम आता है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था, मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर आप इसको कह सकते हो। यहां पे कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, फैक्ट्रीज ज्यादा थी यहां पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, आंसर इज चनहूदड़ो। बेटा इससे आपका यूपीएसआई हो जाएगा, इससे आपका एसएससी हो जाएगा, इससे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा, इससे आपका प्यारे बच्चे दिल्ली पुलिस जो है आपका एसआई का भी आपका हिस्ट्री काम आ जाएगा, बिहार पुलिस एसआई का भी, और आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी। ये सब आपके एग्जाम यहां से कवर हो जाएंगे। और आपको अगर यकीन नहीं है तो ईमानदारी से आज जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन लगाना। जो बच्चे लगा रहे हैं ना उनके मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि पिनेकल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके नोट से। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आप मुझसे पढ़ाने का मौका देंगे और आप मुझे अच्छे से बोलने का मौका देंगे। अभी बहुत सारे बच्चे, अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप लोग क्या करते हो, मेरी कमी निकाल देते हो, अपनी कमी आप कभी नहीं देखते। ठीक है, टीचर्स में कमी आपको आप निकालते हो कि वो टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा नहीं है, उसकी ये बात अच्छी नहीं है। बेटा आपको दूसरों के अंदर कमी निकालने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम खुद की कमी कैसे निकालें। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे सामने अभी सामने आ रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बच्चे कितनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अब आप यकीन नहीं कर सकते। और उसमें भी कल की टेलीग्राम ग्रुप में आपने इतना बड़ा मैसेज, एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा है कि मैम आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। ऐसा बच्चे मैंने आपसे क्या कर दिया? आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं, आपको मैम पीडीएफ से क्यों पढ़ा रही हूं? पीडीएफ से मैंने 3-4 रीजन आपको दिए। पहला रीजन बाइलिंगुअल क्लास लेनी है, दूसरा रीजन आपको हैंडराइटिंग कहीं कहीं समझ नहीं आती तो भैया कंप्यूटराइज्ड हैंडराइटिंग तो समझ आएगी ही, ये नोट्स तो मेरे ही हैं, बनाती मैं ही हूं इनको। ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहां पर। और ऐसा नहीं है कि हमें फील नहीं होती हैं चीजें, हमें भी होती हैं कि हम बच्चों के लिए इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं और बच्चे फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप नवीन सर से प्यार करते हैं, करिए, करना चाहिए, क्योंकि नवीन सर की मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे भी वो भाई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चे कि आप दूसरे टीचर्स की, मैं अपनी नहीं, आप किसी भी टीचर की बात को इग्नोर करें या उसको गलत बात बोलें, तो ये आपकी स्टूडेंट होने के नाते बहुत गलत बात है। क्योंकि टीचर गुरु सबसे बड़ा दर्जा होता है उसका, अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो आपको बदतमीजी करने का भी अधिकार नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। और अगर इस चीज को हम अंकित सर से कहेंगे तो अंकित सर भी ये कहेंगे कि ऐसे बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दो मैम, क्योंकि बेटा आपके चक्कर में हम दूसरे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपके जो कमेंट्स हैं मैं इग्नोर करूंगी पूरी तरीके से, मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे आइए, यहां से बच्चे हमें वक्राकार ईंट मिली हैं, कर्व्ड ब्रिक्स। एक यही ऐसी जगह है जहां पर कर्व्ड ब्रिक्स आपको दिखाई देंगी, वक्राकार ईंटें आपको दिखाई देंगी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहां से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, मतलब यहां पे कोई भी फोर्ट नहीं था, दुर्ग नहीं था, मतलब सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। ठीक है, सुरक्षा की कोई दीवार कहां पर नहीं मिलती? चनहूदड़ों के अंदर। यहां से बेटा मेकअप किट मिलता है, यहां से काजल और लिपस्टिक मिलता है।
ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पर? काजल और लिपस्टिक। तो मेकअप किट कहां से मिलता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि वहां से मिलता है, चनहुदड़ों से मिलता है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, इंक पॉट। इंक पॉट बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, अब तो बहुत रेयरली बच्चे दिखती है। ठीक है, अब तो बहुत रेयरली मिलती है। तो रेयरली क्यों कह रही हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों से भी आप पूछोगे ना, इंक पॉट देखा है, मतलब जो आज का छोटा बच्चा है तो उसने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने देखा होगा। तो बच्चे, इस तरीके का होता है इंक पॉट। एक आपका पॉट होता है, उसके अंदर इंक होती है और पेन के अंदर इंक भर के उसका यूज किया जाता है। तो इंक पॉट कहां से मिलता है? आपका चनहुदड़ों से। और एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। तो कैट को पकड़ने के लिए कुत्ता क्या कर रहा है? उसका पीछा, तो उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं। मतलब यहां पर बिल्ली और कुत्ते के होने के साक्ष्य मिलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सनी कह रहे हैं मैम दुर्ग मिले ना मिले, पर काजल लिपस्टिक तो मिल रही है ना। हाँ जी, तो मेकअप किट बेटा वो आपकी चनहुदड़ों से मिलती है। अब मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बच्चे आपका रिवीजन कराती हूँ, आपको पता चलेगा कितना आपको याद हुआ। मुझे बताइएगा, सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहते हैं? सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहा जाता है, बताइएगा। नेक्स्ट बेटा, आपको यहां पे बताना है मुझे कि आपका काले पत्थर की नृत्य करते हुए मूर्ति, नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति कहां से मिली है? पुरुष की मूर्ति ये कहां से मिली है? साथ साथ आपको मुझे बताना है कि कपास की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कपास की खेती के साक्ष्य ये कहां से मिले हैं? गेहूं और जौ के दाने कहां से मिले हैं? गेहूं और जौ के दाने ये कहां से मिले हैं? कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति बेटा कहां से मिली है? बताइएगा, बताइए। अगर आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर कर पाते हैं तो चीजें आपको क्लास में याद हो रही हैं। दूसरा मुझे बताइएगा कि आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा? और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? जुड़वा राजधानी किसने कहा है? सर्वाधिक मोहर कहां पर मिली है? सर्वाधिक मोहर कहां मिली है? अभिलेख मोहर कहां मिली है? अभिलेख मोहर आपकी सर्वाधिक कहां मिली है? उसके अलावा मुझे बताना, विशाल स्नानागार कहां मिले हैं? लाल पत्थर की पुरुष की मूर्ति कहां मिली है? लाल पत्थर की पुरुष की मूर्ति ये बच्चे कहां पर मिली है, बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं तो बच्चों एक बार मुझे थम्स अप जरूर भेज देना कि मैम इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पता हैं। एक बार और थोड़े से प्रश्न और लिख लेती हूं। जैसे मुझे बताना, इंक पॉट कहां मिला है? इंक पॉट कहां मिला है? वाटर प्रूफिंग कहां मिली है? वाटर प्रूफिंग ये कहां मिला है? उसके अलावा बेटा मेकअप किट कहां मिली है? मेकअप किट बता दीजिएगा कहां मिली है। ठीक है, आपके कुत्ते के फुटप्रिंट्स कहां मिले हैं? फुटप्रिंट्स यानी डॉग फुटप्रिंट्स आपको कहां मिले हैं? उसके अलावा बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं मनके का कारखाना कहां मिला है? ठीक है, मनके का कारखाना ये कहां मिला है? देखो सारे बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, क्योंकि बेटा
पढ़ाना आपको बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाना चाहती हूं मैं कि क्लास में आपको 80% चीजें याद हो जाएं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर मैं बात करती हूं सिंधु घाटी का बगीचा, मैम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, पुरुष की नृत्य करते हुए काली पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिलती है। कपास की खेती के साक्ष्य मैम हड़प्पा से मिले हैं और नवपाषाण कालिक स्थल मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मैम हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। उसके बाद बेटा मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा है मैम। सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। अभिलेख वाली मोहर तो आप कहेंगे कि मैम ये हमें आपके हड़प्पा से मिलती हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, लाल पत्थर की पुरुष की मूर्ति कहां से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। क्या कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो ये आंसर नहीं कर पा रहा है? अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको फिर रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगता होगा, ये मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। ठीक है, चनहूदड़ों से हमें क्या मिलता है? इंक पॉट मिलती है। वाटर प्रूफिंग मोहनजोदड़ो से मिलता है। और ये जो बाकी तीन आपके बचे ये सब हमें चनहूदड़ो से मिलता है। अगर आप क्लास को अच्छे से समझ लोगे तो पूरी पीडीएफ आप खुद बना लोगे। आपको पीडीएफ देखकर फिर पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नोट्स आपको किससे बनाने हैं? नोट्स ये वाले बनाने हैं। ये आपका क्या होता है? ये आपका बेटा केबल और केबल में रिवीजन करवाती हूं कि आपको कितना याद रह रहा है। केवल रिवीजन के लिए होती है ये चीज, ये लिखने के लिए नहीं है। लिखने का काम आपको पीडीएफ से करना है और पीडीएफ में जो टाइप है वो सब मैंने बुक से छांट छांट के निकाला है और खुद लिखकर उसको टाइप करवाया है। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप यहां पे आगे चल सकते हैं और अगली आपकी साइट है लोथल। लोथल के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी कि लोथल क्या आपका यहां पे मिलता है, लोथल में क्या क्या चीजें आपकी पाई जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका छोटा रूप इसको माना जाता है कि ये लघु हड़प्पा है या फिर मैम लघु मोहनजोदड़ो है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वृत्ताकार यानी कि आप कह सकते हो सर्कुलर और चतुर्भुजाकार यानी कि रेक्टेंगुलर अग्निकुंड मिले हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आप कहते हो अग्निकुंड, अग्निकुंड कह सकते हो या आप इनको हवन कुंड कह सकते हो। ये आपको दो जगह से मिलते हैं, एक तो बेटा लोथल से मिलते हैं और इसके अलावा कालीबंगा से भी मिले हैं। तो ये दो जगह से इनकी चीजें आपको इनके होने का प्रमाण मिलता है कि लोथल से मैम हमें जो आपका लोथल है जहां पर लोग रहते थे, आवासीय क्षेत्र किसको कहते हैं भाई? आपका रेजिडेंशियल एरिया किसको कहते हैं मैम? घरों को कहते हैं। तो लोगों के घरों से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड या हवन कुंड आप कुछ भी कह सकते हो, और ये मिले हैं इसका मतलब क्या है? यहाँ के लोग हवन करते होंगे। ठीक है, यहां के लोग क्या करते होंगे? हवन करते होंगे। तो ये लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से आपको मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपसे प्यारे बच्चों आगे बात करती हूं तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। और ये बंदरगाह था, इसका मतलब पोर्ट था, इसका मतलब यहां से व्यापार होता होगा, मतलब यहां से पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। क्या होता था मैम? पश्चिम एशिया से व्यापार होता था, यानी वेस्टर्न एशिया से हमारे यहां पर व्यापार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो लोथल के पूर्वी भाग में जहाज को गोदी यानी डॉकयार्ड मिली है। जहाज की गोदी हम कह सकते हैं हमें लोथल के पूर्वी भाग से मिलती है। तो अ शिप डॉक यार्ड, यहां पे डॉक यार्ड लिखना रह गया है, डॉक यार्ड।
ठीक है, डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लोथल। तो ये हमें मिला है, आप इसको डॉकयार्ड बोलते हैं। लोथल का गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि गोदीवाड़ा क्या होता है, तो गोदीवाड़ा आपका लोथल में मिला है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा संरचना है। स्ट्रक्चर बोल रही हूं मैं, साइट नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हड़प्पा सभ्यता में क्या है, तो लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कहां से मिल रही हैं, मैम लोथल से मिल रही हैं। उसके बाद देखना बच्चों, लोथल के गोदीवाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदाड़ो का अन्नागार और मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आपका किस नंबर पे, जैसे सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है, लोथल का गोदीवाड़ा, उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार, उसके बाद मोहनजोदाड़ो का अन्नागार, उसके बाद आपका मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, तो आप कहेंगे लोथल का गोदीवाड़ा। मैं कहूंगी दूसरी बताओ, तो आप कहोगे हड़प्पा का अन्नागार। मैं कहूंगी तीसरी बताओ, आप कहोगे मोहनजोदाड़ो का अन्नागार। मैं कहूंगी चौथी बताओ, तो आप कहोगे मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। ठीक है, ये सब आपका एक सीक्वेंस में मैंने स्ट्रक्चर लगा दिया, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है कि अभी तो आपने बताया कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मोहनजोदाड़ो का अन्नागार था। वो केवल मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर लोथल का गोदीवाड़ा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो बेटा वो अन्नागार है, वहां का अन्नागार। ठीक है, आगे देखिए, यहां से चावल का प्रथम साक्ष्य, कल एक बच्चे ने पूछा था कि बताइए राइस एविडेंस कहां से मिलता है, तो यहां से चावल का साक्ष्य मिला, मतलब यहां से चावल का छिलका हमें प्राप्त हुआ, चावल के दाने हमें यहां से मिले। तो चावल का पहली बार जो एविडेंस मिला वो लोथल से मिला। ठीक है, ये हमें आपका यहां से मिला, इसको लिख लेना बेटा आप बाद में। ठीक है, मैं आपको ये दे दूंगी पीडीएफ। उसके अलावा हमें यहां से फारस की मोहर मिली, मोहर मतलब सील। अब जब हमें यहां से फारस की सील मिली है, इसका मतलब विदेशी व्यापार होता था, क्योंकि जब किसी दूसरे देश से व्यापार हुआ होगा तभी तो सील मिली, तभी तो उसका स्टैंप हमें यहां पर मिला, क्योंकि लोथल तो गुजरात में है, तो विदेशों से व्यापार होता था। खुशबू बेटा इस वाली चीज को आप बाद में लिख लेना, मैं लोथल खत्म कर दूं, उसके बाद फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगी। ये एक व्यापारिक नगर था, बिल्कुल ये एक ट्रेडिंग सिटी था, क्योंकि यहां से व्यापार होता था। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां से क्या होता था, व्यापार होता था। यहां से बेटा 3 युगल समाधियां, मतलब 3 कपल्स मिले हैं। अब यहां पे जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम यहां से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो देखिए मैंने उसका भी आपका यहां पे सॉल्यूशन दिया है कि किसने कहा। एसआर राव ने इसे सती प्रथा का प्रतीक माना था। एसआर राव के अकॉर्डिंग ऐसा था कि यहां सती प्रथा होती होगी, लेकिन इसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि यहां सती प्रथा थी। कोई इंस्क्रिप्शन, कोई अभिलेख नहीं मिला, केवल एसआर राव ने ऐसा कह दिया। क्योंकि यहां पे कपल टॉम्ब मिले हैं, क्योंकि यहां पे कपल्स टॉम्ब मिले हैं, इस बेस पर उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन ये कोई यहां पर एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिला कि ये सती प्रथा का ही साक्ष्य है। हो सकता है एक साथ पति पत्नी की मौत हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता था, क्योंकि मैम सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता था। घोड़े की लघु, ठीक है, घोड़े की लघु मूर्ति हमें यहां से मिली है। घोड़े की मूर्तियां हमें यहां से मिलती है, मतलब हॉर्सेस का प्रमाण हमें यहां से मिल रहा है, मतलब इस टाइम शायद घोड़े भी होते होंगे। घोड़े भी यहां पे होते होंगे। लास्ट आपकी 2 लाइन और हैं, लिख लीजिएगा।
वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। चक्की क्या होता है मैम? बेटा जी, जिससे आप गेहूं पीसते हो। जैसे घरों में आपने पहले देखा होगा कि इस तरीके के 2 पार्ट होते थे ऐसे, ठीक है, इनके बीच में होल होते थे और इनसे एक स्टिक जाती थी और एक के ऊपर एक रखे इसको ऐसे घुमाया जाता था और जो छोटे छोटे छेदन में गेहूं डाला जाता था और फिर पीसा जाता था, ठीक है। उसके बाद यहां से मिट्टी का मम्मी मॉडल मिला है। तो ये सब आपको कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और बेटा जी एक चीज और लिख लीजिएगा लोथल में ही, यहां तो जगह नहीं है लेकिन यहां जगह है, कि यहां से मिट्टी की नाव मिली है, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में ये आपकी यहां से मिलती है। अब कल आपको मैं ये चैप्टर खत्म करा दूंगी, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से मैं आपको बताऊंगी। तो आपका कालीबंगा बचा है, राखी गढ़ी है, रोपड़ है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही, और उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी वैदिक सभ्यता पे। और हो सकता है कि कल मैं आपकी कोई रिवीजन क्लास लगा दूं या आपको वर्कशीट दे दूं, तो एक बार अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर चेक कीजिएगा। अगर मैं रिवीजन क्लास लगवाऊंगी मतलब जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे सकती हूँ या फिर खुद भी क्लास करा सकती हूँ, ठीक है। और मैं आप क्लास को धीरे धीरे बच्चे 1:30 1.5 घंटे की कर दूंगी ताकि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए, कंटेंट आपके पास बेस्ट चला जाए और आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से करने का आपको टाइम मिल जाए। अनीश कुमार बेटा, उसमें वो नहीं पूछा जाता है, आपको जितना मैंने बताया है उतना ही काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका जो टाइम खराब हुआ था उसको यूटिलाइज किया है मैंने बीच में, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।